एक बहुत पुराने समय की बात है जब एक ब्राह्मण अपने उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और दान में जब उनको देना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारी गायों को दान करना शुरू करा। तो जब साथ में उनके जो पुत्र थे बैठे थे, जिन नचिकेता, उन्होंने अपने पिता से बोला कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बूढ़ी और बेकार गायों को ब्राह्मणों को दे रहे हैं, जिससे उनका कोई भला नहीं होने वाला, उनसे वो कोई भी फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, ना वो उनका दूध ले सकते हैं, ना वो उनको और कोई काम करवा सकते हैं, बिकॉज़ इससे तो बल्कि उनको और बर्डन ही पड़ेगा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दान तो हमेशा अपनी प्रिय वस्तु का करना चाहिए, दान तो हमेशा ऐसी चीज़ का करना चाहिए जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। पर ये बात उनके पिताजी सुन नहीं रहे थे, उनको वापस इग्नोर करे जा रहे थे, और नचिकेता उनको बार बार बोले जा रहा था, पिताजी बताइए, पिताजी बताइए, पिताजी बताइए, हाँ मैं आपकी प्रिय वस्तु हूँ, पिताजी बताइए, पिताजी बताइए। तो ये उनको सुन कर के उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, जा, मैंने तुझे यमलोक को दिया, यमराज को दिया। और ये जब उन्होंने बोल दिया तो ये कहने के बाद एकदम से उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने तो बहुत गलत बात बोल दी है। लेकिन नचिकेता ने कहा कि क्योंकि पिताजी आपके मुंह से निकल गया है तो ये तो अब होके रहेगा, मैं आपकी अवहेलना नहीं कर सकता। ये कह के सब कुछ छोड़ छाड़ के नचिकेता आगे बढ़ गए और धीरे धीरे बिल्कुल यम के द्वार तक वहाँ पर पहुँच गए। कितने टाइम तक वो वहाँ पे, कितने दिनों तक वहाँ बाहर बैठे रहे कि मुझे अंदर जाना है, पर कोई उनको, क्योंकि उनका टाइम ही था, कोई उनको अंदर जाने नहीं दे रहा था। इतनी देर तक उन्होंने वहाँ पर बैठ कर के यमराज के लिए प्रार्थना करी कि कृपया करके मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मेरे को पिताजी ने आपको दान दे दिया है तो मैं वापस नहीं जा सकता, तो आपको मुझे लेना ही पड़ेगा। हार करके उनकी तपस्या को देख करके यमराज बाहर आए, उनसे बात करी और उनको समझाया, प्लस उनके बहुत सारे सवाल, उनको जीवन का असली मतलब बताया, उनको इतना कुछ उन्होंने ज्ञान दिया और साथ में वरदान दिया, और वरदान देकर उनको वापस धरती पर भेजा उन्होंने। और उसके बाद वो नचिकेता बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े ऋषि बनके इस संसार में बहुत फेमस हुए।